नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट ऑफ अल्टरनेटर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों, हमने सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क भी देख लिया, सिंक्रोनाइजिंग पावर भी देख लिया। जैसे हम सिंक्रोनाइजिंग पावर कैलकुलेट करते हैं, सेम वैसे ही हम सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट है वो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के राइज के बारे में चर्चा करता है कि सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क जो कोएफिशिएंट है कैसे सिंक्रोनस स्पीड पे इंक्रीज होता है। मींस जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क है नॉर्मली ये सिंक्रोनस स्पीड या फिर सिंक्रोनाइजिंग पावर के रिलेशन पे ही डेवलप करता है, तो इसीलिए हमने सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क पहले कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ हम सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली हम जब कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं तो सिंबल थोड़ा सा चेंज होता है एंड दैट इज इक्वल टू टाउ। क्योंकि जब कैपिटल टी लिखा था बच्चों तो वो टॉर्क होता है, यहाँ टाउ है, जहाँ टाउ मीन्स हल्का हम टी को तिरछा करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। और ये सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट है तो टाउ एस वाई एन या एस वाई लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे टॉर्क इक्वल टू पावर और एंगुलर स्पीड का रिलेशन था, तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया था टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू पावर, तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पावर अपॉन एंगुलर स्पीड। मैं रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े, एक रिलेशन से आप दूसरा डेवलप कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट होगा वो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट और एंगुलर स्पीड का रेशियो होगा, रिलेशन होगा। तो आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाउ सिंक्रोनाइजेशन यानी सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो दैट इज सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपॉन एंगुलर स्पीड यानी ये नॉर्मली स्मॉल ओमेगा एस ले रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई NS/60। अब इस NS/60 में जो NS है दैट्स यूनिट इज कॉल्ड RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई स्मॉल ns। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो स्मॉल ns है यानी स्मॉल ns इज इक्वल टू कैपिटल NS/60 एंड इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन पर सेकेंड यानी रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो RPS। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हमने बोला RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और जबकि कैपिटल N होता है RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो मैं चाहूँ तो ओमेगा को 2 पाई NS/60 भी लिखूं या फिर 2 पाई स्मॉल NS लिखूं, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है दैट इज 2 पाई स्मॉल NS, जहाँ पे NS है इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS, and that is equal to capital NS/60 means RPM in divided by 60। आई होप ये चीज आपके पास ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है। अब हम सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, हमने सिंक्रोनाइजिंग पावर कैलकुलेट कर लिया है जिसकी वैल्यू 3 फेज के लिए 3E²। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट होगा 3E²P अपॉन, हम नॉर्मल फॉर्मूला में लिख लेंगे अपॉन 2ZS, या फिर हमने जैसे एक्सेस लिखा था तो एक्सेस भी लिख सकते हैं 1/2 पाई MS। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टाउ, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट। इस वैल्यू को मैं वापस रीराइट कर सकता हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। तो टाउ सिंक्रोनाइजिंग यानी सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट इक्वल टू 3E²P डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 पाई और स्मॉल ns इंटू जेड। ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल ns है इंटू जेड। तो ये सिंक्रोनाइजिंग पावर टॉर्क कोएफिशिएंट का रिलेशन है बच्चों, और ये कोएफिशिएंट है तो इसकी यूनिट हम अगर देख लेंगे कैलकुलेट करके, यूनिट लेस है या फिर यूनिट है। बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, NS जो है वो रिवोल्यूशन पर सेकेंड है न कि रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इस मैथमेटिकल रिलेशन को आप याद करेंगे बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट of synchronous at the time of parallel operation of alternators या synchronizing condition of alternators में हम पे न्यूमेरिकल्स वगैरह हमसे पूछता है, और डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करके न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे जेड ऑलरेडी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जेड RA प्लस एक्सेस का होल स्क्वायर है, यानी अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो, अदरवाइज रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का सम है। रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो जेड की वैल्यू सिर्फ एक्सेस के बराबर हुई।
That's all about this video. Thank you so much.